बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा सुखी और शांत राज्य था। इस राज्य का नाम था सत्यपुर। सत्यपुर की पहचान उसकी ऊंची प्रजा, भरे हुए बाजारों या मजबूत सेना से नहीं थी, बल्कि उसकी पहचान थी उसका न्यायप्रिय राजा। कहा जाता था कि राजा के दरबार में अगर कोई गरीब भी रोते हुए पहुंच जाए तो उसकी आवाज सोने की दीवारों को चीरकर राजा के दिल तक पहुंच जाती थी। राजा न्याय को धर्म मानता था और सच को अपनी सबसे बड़ी ताकत। पर हर उजाले के साथ एक साया भी चलता है, और इस उजाले के पीछे छुपा था एक झूठा मंत्री। ये मंत्री दिखने में बड़ा शांत, मीठा बोलने वाला और अत्यंत बुद्धिमान लगता था। दरबार में वही सबसे ज्यादा झुककर राजा को प्रणाम करता और सबसे ज्यादा महाराज प्रजा की भलाई की बातें करता। पर उसके शब्दों के पीछे एक ऐसा मन छुपा था जो सिर्फ स्वार्थ से भरा हुआ था। वो चुपचाप राज्य के कोष से धन निकालता, गरीबों की जमीन हड़पवाता और हर अपराध को झूठे कागजों में ढक देता। प्रजा रोती रही पर डर के मारे बोल नहीं पाती, क्योंकि मंत्री का नाम सुनते ही न्याय भी चुप हो जाता था। राजा को बस इतना दिखाई देता था कि राज्य शांत है, पर उसे यह नहीं पता था कि यह शांति डर से पैदा हुई है, न्याय से नहीं। समय बीतता गया। एक दिन राजा भेष बदलकर राज्य का भ्रमण करने निकला। कोई तामझाम नहीं, कोई सैनिक नहीं, सिर्फ एक आम आदमी की तरह। राजा ने देखा खेत सूखे हैं, किसानों के चेहरे बुझ चुके हैं और बच्चों की आंखों में सवाल है। एक बूढ़ा किसान धीरे से बोला, राजा तो न्यायप्रिय है, पर हम तक न्याय पहुंचता ही नहीं। ये शब्द राजा के दिल में तीर की तरह चुभ गए। राजा ने कारण पूछा तो सबने एक दूसरे की ओर देखा और चुप हो गए। डर हर चेहरे पर साफ था। उसी रात राजा को नींद नहीं आई। उसे लगा अगर राजा न्यायप्रिय हो और फिर भी प्रजा डरी हो तो दोष राजा का ही है। अगले दिन राजा ने दरबार में एक बड़ा ऐलान किया। उसने कहा, आज से हर नागरिक बिना डर मेरे दरबार में अपनी बात रख सकता है। कोई मंत्री, कोई पद सच के रास्ते में नहीं आएगा। यह सुनते ही झूठा मंत्री घबरा गया। उसने सोचा अब मेरे दिन पूरे हुए, पर उसने फिर भी अपनी चाल चलने की कोशिश की। पहले दिन ही एक गरीब महिला दरबार में आई। उसकी जमीन छीन ली गई थी और दस्तावेजों पर मंत्री की मुहर थी। मंत्री ने तुरंत कहा, महाराज ये झूठ बोल रही है, राज्य के कागज इसके खिलाफ हैं। राजा ने पहली बार कागजों से ज्यादा आंखों को देखा। उस महिला की आंखों में डर नहीं, सच था। राजा ने जांच का आदेश दिया। एक एक कर और लोग आने लगे। किसी की दुकान छीनी गई थी, किसी का खेत, किसी का सम्मान। हर जगह एक ही नाम उभर कर आया, वही मंत्री। अब सच दीवारों से टकराकर चीखने लगा। राजा ने गुप्त जांच करवाई, राज्य के पुराने अभिलेख निकलवाए, साक्ष्य सामने आए और उस दिन दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा सिंहासन से उठा। उसने मंत्री की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा नहीं, तुमने न्याय को धोखा दिया है। मंत्री कांपने लगा। उसके शब्द साथ छोड़ चुके थे। राजा ने आदेश दिया, जिसने झूठ से राज्य चलाया वह अब सच का भार नहीं उठा सकता। मंत्री को उसके पद से हटाया गया, सारी संपत्ति छीनी गई और उसे वही सजा मिली जो उसने दूसरों को दी थी। उस दिन दरबार में कोई खुशी नहीं मनाई गई, क्योंकि राजा जानता था न्याय जश्न नहीं, जिम्मेदारी है। उसके बाद राजा ने हर फैसले में प्रजा की सीधी सुनवाई शुरू की। कोई भी मंत्री बीच में नहीं आ सकता था। धीरे धीरे डर कम हुआ, विश्वास लौटा और सत्यपुर फिर से सच में सुखी हो गया।